एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी को जो आपके जिस्म मुबारक से नीचे आ रहा है उसे अपने हाथों में लेते हैं और जमीन पे गिरने नहीं देते। अल्लाह के नबी ने जब ये मंजर देखा तो पूछा सहाबा से, मा यहमिलुकुम अला हाजा, ए मेरे जानिसारो ये क्यों कर रहे हो तुम, किस चीज ने तुम्हें मजबूर किया ये काम करने के लिए, मेरे जिस्म से लगे हुए पानी को भी तुम जमीन पे नहीं गिरने देते। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम आपसे और अल्लाह से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके जिस्म से लगी हुई कोई भी चीज हमारे लिए वो भी महबूब है, हमें ये पानी जमीन पे गिरता हुआ देखना गवारा नहीं है, इसलिए आपकी मोहब्बत में इस पानी को अपने हाथों पे ले रहे हैं। आका ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो और ये मोहब्बत वाकई हो, ये अल्लाह के दरबार में मकबूल भी हो, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में ये मोहब्बत कबूलियत के दर्जे को पहुंचे, या ये तुम इसका उल्टा चाहो और जो बहुत बुलंद मकाम है कि तुम तो मोहब्बत करते ही करते हो, अगर तुम ये चाहो कि अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे तो तुम 3 काम करो। अगर ये 3 काम तुम करोगे तो तुम चाहे ये पानी लो या ना लो, अल्लाह की मोहब्बत भी कबूल है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी कबूल है, और कबूल ही नहीं अल्लाह भी तुमसे प्यार करेगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे। कौन से हैं वो 3 अमाल? फरमाया, जब बोलो, जब मुंह खोलो, जब भी तुम कहो सच्ची बात कहो, सुथरी बात कहो, झूठ न बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, जब भी मुंह खुले तुम्हारा सच के लिए खुले, सच्चाई के अलावा तुम्हारी जबान से कभी कुछ ना निकले। मेरे अजीजों, हम और आप सब ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। फराइज के बाद नबी फरमा रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत के जांचने का मेयार, तुम्हारी मोहब्बत को चेक करने का आला और थर्मामीटर ये है कि तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलती हैं उसमें सदाकत, सच्चाई और तुरुत कितना होता है। अगर तुम सच्चाई पर मबनी कलाम करते हो और तुम्हारे मुंह से सदाकत ही निकलती है तो तुम मोहब्बत के पहले पड़ाव पर कामयाब। लेकिन जरा देखें, हम क्या हम सच बोलते हैं? हमें लगता ये है मजाक हो, ये हकीकत हो, रियलिटी हो, या यूं ही कोई सपोज की हुई कहानियां हो। हमारी जिंदगियों में जबानों से झूठ आम हुआ, और ये आम ही नहीं हुआ, इसके साथ साथ जुल्म हमने अपनी जानों पे ये किया है कि झूठ को अब झूठ नहीं समझा जाता, इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि इस गुनाह को फैशन बना दिया गया, मजाक बना दिया गया, तज़हीक का एक रास्ता इख्तियार किया गया। झूठी कहानियां, झूठी स्टोरियां, झूठी फिल्में, झूठे तमाम प्रोग्राम, चाहे वो टीवी पर हो, सोशल मीडिया पर हो, गांवों में, कस्बों में नए नए जवानों ने यूट्यूब चैनल बनाकर बबला का झूठे प्रोग्राम शुरू कर दिए। सच्चाई तो यह है कि हम इस रास्ते के जरिए अल्लाह से भी दूर जा रहे हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों से भी दूर जा रहे हैं। फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना सिद्क़ यहदी इलल बिर, नेक वही होगा जो सच्चा होगा। सच्चाई अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारी नेकी फिर नेकी नहीं है। अगर तुम सच्चे ना बन सके तो नेकी होने का दावा नहीं कर सकते। अगर तुम सच्चे हो, नेक हो, व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और जन्नत का हकदार तो ये नेक ही है। व इन्नर रजुला, और फरमाया जो बंदा
हमेशा जबान पे सच लाता हो, सच बोलता हो, सच कहता हो, कभी सच्चाई के अलावा कुछ और न कहता हो। एक वक्त आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इसका नाम सिद्दीक यानी महा सच्चों में लिख दिया जाता है। और सिद्दीक कौन है? फरमाया ये जो दुआ पढ़ते हो सूरह फातिहा में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया। फरमाया जानते हो ये जो दुआ मांग रहे हो इसकी तफसीर क्या है? ये इनाम जिन पे अल्लाह ने फरमाया कौन लोग हैं? फरमाया कुरान ने ही इसकी तफसीर को बयान करते हुए, उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया वो अंबिया की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात जो सिद्दीक के मर्तबे को पहुंचेगा वो अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता है। नंबर 3 शहीदों की जमात है, सालिहीन की जमात है। जो दुआ नमाज में तुम मांग रहे हो उसी दुआ का मिसदाक खुद भी बन सकते हो। शर्त यह है कि ज़बान पे सच्चाई के सिवा कुछ ना हो। मेरे भाइयों एक वाकया सुना के बाद को मुख्तसर करता हूं। सहाबा में सच्चाई का यह आलम था। नौजवानों खास तौर पे तुमसे कह रहा हूं, सच्चाई का यह आलम कि एक सहाबी से खता हो गई। उसकी वजाहत मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। वो हुजूर के पास आए, अल्लाह के नबी मुझसे ये खता वारिद हो गई। आपने इधर मुंह फेरा, अल्लाह के नबी मुझसे ये गुनाह हो गया। आपने सहाबा से पूछा देखो ये क्या कह रहा है? हाँ अल्लाह के नबी ये तो अक्लमंद है और जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वहां सदाकत का ये आलम था कि आखिरत के डर की वजह से, जहन्नम के अजाब के खौफ की वजह से अल्लाह नाराज ना हो, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद अपने गुनाह को बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी गुनाह हुआ है, सजा दे दीजिए। अगर इस दुनिया में मैंने सजा ना पाई तो आखिरत की सजा बड़ी खतरनाक है। सजा मिली उन्हें और जिस पहाड़ी पे मिली मैं उसे खुद देख के आया हूं। और जब उस मकाम पे खड़े होके उस वाक़े को याद किया तो सच्चाई तो यह है कि उनकी सदाकत, उनका अल्लाह के साथ मामला और नबी के साथ उनका हुब और इश्क और नबी की इताअत और फरमा बरदारी और शरीयत से इस तरह लगाओ। जब इस वाक़े को उस पहाड़ी पे जाके याद करो अजीजों चीखें निकल पड़ती हैं कि अल्लाह के नबी ने किस सच्चाई वाली जमात को तैयार किया था। नाम तो हम भी उसी नबी का लेते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमारा एक तारुफ कराते हैं और वो तारुफ इस तरह कि एक साहब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी आपकी उम्मत ये गुनाह कर सकती है? हाँ कर सकती है। ये कर सकती है? कर सकती है। हाँ ये कर सकती है? जी कर सकती है। अल्लाह के नबी क्या आपकी उम्मत झूठ भी बोल सकती है? आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती। हर गुनाह होना मुमकिन है चूंकि इंसान, लेकिन मेरा उम्मती हो और झूठ बोले ये नामुमकिन है। अजीजों जरा गौर करें इस बात की गहराई में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया के सामने मेरा और आपका एक तारुफ पेश फरमा रहे हैं। और लोगों मेरी उम्मत में कोई भी गलत काम होना मुमकिन है मगर मेरा उम्मती हो और झूठा हो ये हो नहीं सकता। अगर हम में से कोई झूठ का सहारा लेता है
तो जो इंट्रोडक्शन, जो तारुफ नबी ने दुनिया के सामने हमारा कराया, कहीं ना कहीं उस तारुफ को हम कमजोर कर रहे होते हैं और हम अपने इस जरिए से और इस घिनौने अमल से अपने ही नसीब को फोड़ रहे होते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से दूर जाकर कोई इंसान अपने नसीब को फोड़ ही सकता है, उसके अलावा तो उसका कोई चारा नहीं। सच्चाई मामूली चीज है। आज जब बाजारों में जाओ, कितनी गैरत की बात है, लोग कहते हैं मुसलमान से काम नहीं करेंगे, बनिया बड़ा सच्चा है भाई, उनके यहाँ धोखा नहीं होता, ये मुसलमान बैंड भी काट लेता है, ये बेईमानी भी कर लेता है, ये बात से फिर भी जाता है। आम तारुफ आहिस्ता आहिस्ता मेरा आपका ये बनता जा रहा है और उन्होंने वो चीज अपनाई, उनका तारुफ दूसरा होता चला जा रहा है। मेरे अजीजों, ये बड़ी गलत बात है। जहां भी हम हैं, जहां भी हम रहते हैं, हम अपना तारुफ सच्चे लोगों के साथ शुमार कराएं। हम नबी के उम्मती हैं, जान तो दे सकते हैं मगर नबी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम कुछ भी हो मगर हम झूठे नहीं हो सकते, हम किसी के साथ जबान से दगा नहीं कर सकते। ये हमारा तारुफ होना चाहिए। इस पर बात, यहीं पर मैं इस सच्चाई पर बात को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि हम सच्चे रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया इस काम के करने का नुस्खा ये है कि अगर तुम सच्चे वाकई बनना चाहते हो, अच्छे भी बनना चाहते हो, अल्लाह के मुकर्रब भी बनना चाहते हो, तो एक काम ये करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो देखो अल्लाह से डरो और उससे ही तकवा इख्तियार करो। बाहर हो, अंदर हो, अकेले हो या भीड़ में, देख रहा हो या कोई ना देख रहा हो, अल्लाह को याद करते रहो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो। जिसके साथ रहोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। झूठों के साथ रहोगे रंग झूठों का चढ़ेगा, सच्चों के साथ रहोगे रंग सच्चों का चढ़ेगा। सोहबत, हमारा मेल मिलाप, हमारी उठक बैठक, हमारी मजलिसें, हमारा ताल्लुक, हमारा मिलना जुलना किन लोगों से है, जैसे वो होंगे उनका रंग भी हम पे आएगा। सोहबत असर लाजिमस, इंसान के साथ जिसका ताल्लुक होता है उसका असर उस पे थोड़ा ही सही मगर आता जरूर है। दूसरी बात आका ने फरमाई, अगर वाकई तुम चाहते हो कि अल्लाह रसूल के भी महबूब बन जाओ, तो जब भी तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए, जो भी अमानत तुम्हारे पास हो, तुम उस अमानत को अदा करो। अमानत में खयानत ना करो, अमानत में बेईमानी ना करो। वो अमानत चाहे माल हो, वो अमानत चाहे रुपया हो, वो अमानत चाहे किसी का राज हो, वो अमानत चाहे किसी की औलाद हो, वो अमानत चाहे किसी यतीम की शक्ल में हो, या वो अमानत दीन की अमानत कुरान की शक्ल में हो, या वो अमानत आज के दौर में इन मदरसों की शक्ल में हो, उलमा की शक्ल में हो। इस अमानत को खुर्द बुर्द न होने देना, इस अमानत का ख्याल रखना। ये तमाम अमानतें 1 से लेकर 100 तक जो भी तुम गिन सकते हो, अमानत को पूरे पूरे तौर पर अदा करने वाला ही सही माना में अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है। अगर अमानत में खयानत करने वाला है तो यकीन करो जिस दर्जे का खाइन, जिस दर्जे का बेईमान, उसी दर्जे का उसका ईमान कमजोर है। जिसने जितने पैरी उसने बेईमानी के चढ़ लिए, उतनी ही पैरी वो ईमान से उतर चुका है। आज अगर गौर करें तो मैं सारी अमानतों में से 2 को अगर लूं, एक माली अमानत, बहुत कमजोर हो गए हम, बहुत कमजोर हो गए हमारे हाथ, बहुत कमजोर हो गई हमारी जेब, बहुत कमजोर हो गया हमारा दिल कि माली अमानत में भी हम वो मजबूत ना रहे। और अगर मैं बात करूं दीनी अमानत, तो ये दीनी अमानत जो अकाबिर ने मदरसों की शक्ल में हमें आपको दी है, ये दीनी अमानत
जो उलमा की शक्ल में अल्लाह ने आपको और हमें दी है। रब्बे काबा की कसम, ये अमानत माल से भी बढ़ के बड़ी अमानत है। अगर आज इस अमानत की नाकदरी हुई और इसमें किसी भी दर्जे की गफलत हुई, वो वक्त आएगा ये इमारतें होंगी, ये मस्जिदों के गुंबद होंगे, इनके मनार तो होंगे, अल्लाह करे ये ना हो, कभी ये ना हो, हरगिज़ ये वक्त खुदा करे हम पे ना आए, मगर इनमें अगर गफलत बरती गई और इस अमानत से बेरुखी की गई और इस अमानत से हमने जरा भी बेतवज्जोही की, तो याद रखिएगा इमारतें होंगी मगर इनमें अजान देने वाले न होंगे, नमाज पढ़ने वाले न होंगे, पढ़ाने वाले न होंगे। सारी दुनिया का दुश्मन ये तय कर चुका है और तय करके मैदान में उतर चुका है, और मैदान में उतरकर महाज के लिए चाको चौबंद हो चुका है, और चाको चौबंद ही नहीं वार शुरू कर चुका है। अब इन हालात में जब सारे आलम का दुश्मन इस्लामी तालीमात को मिटाने के लिए, दीन इलाही को बदलने के लिए, पैगाम कुरानी को सीनों से निकालने के लिए, मदारिस इस्लामिया को सफाए हस्ती से खत्म करने के वास्ते मैदान में आके हमला आवर हो चुका हो, चाहे वो मैदान मीडिया का हो, हुकूमत का हो, ताकत का हो, माल का हो, सहन का हो, फिक्र का हो, सोच का हो, हर तरह से हमले शुरू हो चुके हो। तो अजीजों ये तो बताओ, और कलमा पढ़ने वालों तुम बताओ, और अपने आप को मुसलमान कहने वालों, नबी के उम्मतियों तुम बताओ, इन अमानतों की हिफाजत के वास्ते उनके उन हमलों को रोकने के लिए कौन खड़ा होगा? ये सिर्फ मौलवी नहीं आ सकता। मौलवी का एक कंधा हो, एक कंधा आपका हो, एक हाथ मौलवी का हो, एक हाथ आपका हो। हमें यकीन है कयामत आएगी मगर इस मुल्क से इस्लाम का खात्मा नहीं हो सकेगा। ये काम हमें करना पड़ेगा। तीसरी बात और आखिरी बात कह के आपसे रुखसत होता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वाकई तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के रसूल के महबूब बनना चाहते हो, या यूं चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत भी वहां कबूल हो दोनों मकाम में, तो तुम्हें वलियुहसिन जिवारा मन जावरहु, तुम्हें चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो। वह पड़ोसी चाहे ईमान वाला हो, चाहे ईमान वाला ना हो, अपना हो या पराया हो, उस पड़ोसी से हमदर्दी का, प्यार का, शफकत का, मोहब्बत का मामला रखो। हमने देखा है अपने बचपन में, जब पूरे मोहल्ले में, बल्कि गांवों में ये होता था, अगर गांव में एक मौत है तो सारे गांव ही का गम होता था। गांव में अगर एक शादी है तो खुशियां सारे गांव की होती थी। आज तो पड़ोस में मौत हो गई, पड़ोसी पैर फैला के सोता है। ये आलम है हमारे आपके यहाँ। इस कदर हम एडवांस हो चुके हैं और इस कदर अल्लाह के दीन से दूर जा चुके हैं। ऐ दूर रहने वाला वो दोस्त है, बगल में रहने वाला आने जाने बंद, हवाओं के रास्ते बंद। हमारे पहले आपके घरों में मोरियां होती थी, एक घर से दाखिल होकर दूसरे मोहल्ले में निकल जाता था, ये रिश्ते होते थे। एक घर में से दूसरे घर में, पड़ोस में छोटा सा एक भौंकला होता था, एक पैरी होती थी, औरतें खड़ी है मई जून की गर्मी में, बातें चल रही है मोहब्बतों की, आपस में शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के घर के माहौल और हालात। एक दूसरे के यहाँ बहनी इधर बैठी है, बहनी उधर भी बैठी हैं। शहतूत के पेड़ होते थे, नीम के पेड़ होते थे, बकान के पेड़ होते थे। जिसका सहन बड़ा हुआ, जिसके घर में दरख्त ज्यादा हुए, उसमें ही मोहल्ले की औरतें बैठी हैं, हाथों के पंखे चल रहे हैं। और क्या मोहब्बत का मंजर कि मजाल है मोहल्ले का कोई लड़का किसी बहन की तरफ गलत नजर उठा दे। मोहल्ले की बहन अपनी बहन होती थी, मोहल्ले की औरत अपनी चाची या ताई, खाला या फूफी या ममानी होती थी। बूढ़ी औरत कभी दादी के बगैर कोई बच्चा उसे पुकार नहीं सकता था। ये कितनी तरक्की की है हमने कि आज हम पंखों में हैं, सोलर पे हैं, एसीओ में हैं, कूलर में हैं।
मगर वो ज़बान की मोहब्बत खत्म, वो रिश्ते खत्म, वो उल्फतें खत्म, वो उनसियतें खत्म, वो बैठना खत्म, वो गमों की शिरकत खत्म, वो खुशियों में शरीक होना खत्म। आओ वापस लेकर इन्हें आओ, हमें ही को जुड़ना होगा, हमें ही जोड़ना होगा, हमें ही वापस आना होगा, हमें ही इस दुनिया को फिर से वो रास्ता दिखाना होगा, कोई और नहीं। कुरान तुम्हारे पास है, नबी की रिसालत के तमाम तर सबूत और दलाइल और बराहीन तुम्हारे पास है, कलीमे तय्यबा तुम्हारे पास है। ये सारी दुनिया इस गांव के लोगों, दूर से आने वाले लोगों, तुम्हारी तरफ देखती है कि तुम ही उठोगे और सारी दुनिया को ये मोहब्बत का जाम पिलाओगे। शर्त है कि अपने उस हल्के हो, अपने पड़ोसियों को भी अपना बना लो, हाँ वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो अपना बन गया, मोहल्ले की मिसाल कस्बे में जाएगी, कस्बे की मिसाल शहर में जाएगी, शहर आएगी और किसी मुल्क की मिसाल आलम में दी जाएगी, दी जा रही है, दी जाती रहेगी। मुल्क बदला है, बहुत से मुल्क बदलेंगे, अन करीब ये दुनिया देखेगी, मोहम्मद के दीवाने उठेंगे, मोहब्बत का जाम लेकर उठेंगे, ये दुनिया देखेगी, इंसाफ का सूरज तुलू होगा, अन करीब ये दुनिया उठेगी, हक का बोलबाला होगा। मगर सवाल ये करिएगा अपने आप से कि उस वक्त जब हक का सूरज बुलंद हो, इंसाफ का बोलबाला हो, जब जुल्म अपनी आखिरी दम की सांसें ले रहा हो, उस वक्त मैं और आप कहां खड़े होंगे और मेरी आपकी शिरकत इस कुर्बानी में कितनी होगी? जितना जिसकी कुर्बानी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी उस वक्त अल्लाह की रहमतों में होगी। खुदा करे हम अल्लाह की रहमत के पूरे पूरे हकदार बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।